दोस्तों जय हिंद। दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर के पश्चात कुछ यूएसए की पहल हुई, उनकी तरफ से इंटरफेरेंस हुआ। कुछ हमारे ही मीडिया और नेताओं ने ये डिबेट शुरू कर दी कि पाकिस्तान और भारत को एक तराजू में तोलने की कोशिश की जा रही है। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं हाइपरनेट करना। और सादे शब्द में मैं आपको कहूँ तो कोशिश ये की जा रही है कि पाकिस्तान को भारत के बराबर का दर्जा दिया जाए। अब ये अपने आप में एक, मैं कहूँ तो बहुत ही हास्यप्रद या एक मौकरी वाली बात है कि पाकिस्तान जैसे देश को, जिसका लगभग सब कुछ बर्बाद है, उस देश को भारत के साथ एक तराजू में तोलने के बारे में सोचा भी जाए। अब हम अगले 5-7 मिनट में ये देखेंगे डाटा के बेसिस के ऊपर या हिस्टोरिकल बेसिस के ऊपर जितने भी इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स हैं उसमें भारत की पादान क्या है और पाकिस्तान कहाँ खड़ा हुआ है। सबसे पहले हम किसी भी तुलना को उस देश की इकोनॉमी से नापते हैं। आज भारत विश्व की चौथी बड़ी इकोनॉमी है। 4 ट्रिलियन से ऊपर हमारा जीडीपी साइज है, जो कि पाकिस्तान का लगभग 370 बिलियन। 4 ट्रिलियन, और आप इन नंबरों को जरा गौर कीजिएगा, 4 ट्रिलियन 370 बिलियन, ये इकोनॉमी साइज है दोनों देशों का। और ये जो है, ये गैप पिछले 15 सालों में बहुत इसमें फ़र्क आया है। पहले एक ज़माना था 70-80 1970-80 के टाइम में ये दोनों इकोनॉमी बराबर सी थी, और कुछ टाइम पाकिस्तान हमसे आगे भी रहा है, पर आज इतना बड़ा गैप है और ये गैप हर साल बढ़ता जा रहा है। दूसरी बात हम देखते हैं कि इन टर्म्स ऑफ डिफेंस, हम किसी भी ढंग से देखा जाए तो विश्व की सबसे बड़ी डिफेंस फोर्स है। चाहे हम मिलिट्री पर्सनल का साइज देखें, हम लगभग 12-13 लाख के आसपास की आर्म फोर्सेस हैं, और यहाँ पर 5.5-6 लाख की तादाद है पाकिस्तान में। इक्विपमेंट के दर्जे से देखें तो, और टेक्नोलॉजी के दर्जे से देखें तो, पाकिस्तान आर्मी भारत आर्मी के बीच में आपने, सारी दुनिया ने रादर ऑपरेशन सिंदूर में देख लिया कि इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी इन वॉरफेयर एंड एआई इन वॉरफेयर कितना बड़ा गैप है। एयरफोर्स में देख लिया कि कहाँ जो है हमारी जो मिसाइल्स हैं, जो हमारे एयर फाइट मिसाइल्स हैं, जो हमारे ड्रोन्स हैं, वो पाकिस्तान का कौन सा ऐसा शहर है जहाँ पर वो दिन दहाड़े जाकर, चाहे वो उनके एयर बेस हैं, चाहे उनका वो स्ट्रेटेजिक लोकेशंस हैं, टैक्टिकल लोकेशंस हैं, वहाँ पर जाके हमने हिट किया है। तो ये जीता जाता एग्जाम्पल है, कोई कंपैरिजन नहीं है। इनफैक्ट अगर हम देखें तो आज की तारीख में जो लोग कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, वो इसी बात से उनको बहुत परेशानी हो रही है कि भारत ने इतना अच्छा, इतने अच्छे तरीके से पाकिस्तान को हिट किया है, और वो परेशानी इस वजह का कारण बन रही है कि ये ज़बरदस्ती यूरोपियन कंट्रीज लेड बाय यूएस, दे आर ट्राइंग टू क्रिएट दिस फसाड। ये एक जिसको बोलते हैं कि ज़बरदस्ती का एक मिरर इमेज खड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं। और दुख की बात यह है कि इसमें हमारे लोग भी कुछ इसमें जो है इनकी बातों में आकर और ये क्वेश्चन उठा रहे हैं, आप देख ही होंगे मीडिया में। ट्रेड साइज देख लें, इंडिया का लास्ट फाइनेंशियल ईयर जो ट्रेड था, दैट वाज अराउंड 1.75 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स। ये हमारा ट्रेड साइज था। जो पाकिस्तान का ट्रेड साइज है वो 80 बिलियन डॉलर्स के आसपास है, मतलब आधे से भी थोड़ा कम। तो ये हमारा ट्रेड साइज है। हम हर साल, ईयर पर ईयर, वी आर ग्रोइंग बाय द रेट ऑफ 7%, 7 to 8% हमारी जीडीपी ग्रोथ हो रही है हर साल। पाकिस्तान की जीडीपी ग्रोथ अभी 1% पर आने में भी स्ट्रगल कर रही है। एक टाइम था पाकिस्तान की जीडीपी ग्रोथ भी हमसे आगे है। आप हिस्टोरिकली इसको चेक कर सकते हैं खुद कि, और ये जो डिफरेंस है, ये जो आपस में इन पैरामीटर्स में जो डिफरेंस है, वो हर साल, मैं आपको बार बार ये रिपीट कर रहा हूँ कि बढ़ता ही जा रहा है। और इसके बढ़ने का कारण यह है कि इंडिया इज़ फोकस्ड टुवर्ड्स इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। आप हमारी रेलवेज ले लें, आप हमारी एयरलाइंस ले लें, आप नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स ले लें, मतलब ये लिस्ट एंडलेस है। अगर कंपेयर करना हो, कंपैरिजन किसी ढंग से बनता ही नहीं है।
तो अब क्या हो रहा है कि जियोपॉलिटिकली यूएस और वेस्टर्न वर्ल्ड को खासकर इनको इस चीज़ से दिक्कत हो रही है और ये एक हवा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो कुछ भी बातें हो रही हैं, दिस इज अ मेयर रेटोरिक, जिसको हम बोलते हैं ना हल्ला बोल। ये हल्ला बोल वाली कार्रवाई है। एक्चुअली में इन टर्म्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज, चाहे वो यूएस ले लें, चाहे वो यूरोपियन यूनियन ले लें, चाहे वो आप विश्व का कोई भी देश ले लें, इन टर्म्स देयर पॉलिसीज, उनको सबको ये अच्छी तरह से भली भांति पता है कि भारत और पाकिस्तान का किसी भी एंगल से कोई भी कंपैरिजन करना, उनको एक तराजू में बैठाने का कोई तुक ही नहीं है। तो इस बारे में मेरे जो आपसे बात करना चाह रहा था वो यह है, अंदरूनी इंटरनली हमको इस बात की संतुष्टि होनी चाहिए कि दिस इज ऑल अ फेक एंड डिवाइसिव प्रोपेगेंडा, जिसको कि एक इमेजिनेशन के तौर पे क्रिएट किया जा रहा है। और इसका अनफॉर्चुनेटली कुछ हमारे मीडिया में ऐसे लोग हैं, मेन मीडिया में मैंने देख रहा हूँ प्रोग्राम, वो जबरदस्ती के डिबेट इसके ऊपर टीआरपी के लिए चलाकर 4 लोगों को बिठा देते हैं और उनको आपस में लड़वा देते हैं और एक फालतू का डिबेट शुरू कर रखा है कि जी हाइफिनेशन करने की कोशिश की जा रही है। मैं आपको ये रिपीट कर रहा हूँ कि ये सोचा ही नहीं जा सकता है। आपको मैंने 2-4 पैरामीटर्स बताए, आप कोई भी पैरामीटर उठा लें, आप जो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स उठा लें, आप हमारे रिजर्व देख लें, हम अब 700 बिलियन, यूएस 700 बिलियन के आसपास के हमारे रिजर्व्स हो रहे हैं। पाकिस्तान के रिजर्व्स जो कि भीख मांगे हुए रिजर्व्स हैं, जो उनको सऊदी अरेबिया और चाइना से मिले हुए हैं, 3 बिलियन के आसपास है। तो आप देखें 700 बिलियन और 3 बिलियन, ये जो कई हजार गुना गैप, जो हमारी जीडीपी साइज, जो मैंने आपको पहले बताया, जो हमारी जीडीपी साइज 4.4 ट्रिलियन के आसपास, अब चौथी बड़ी हम इकोनॉमी है, वो और 370 बिलियन लगभग 11 साढ़े 11 फोल्ड का डिफरेंस है। हम उनसे 11.5-12 गुना बड़े हैं। तो इतना बड़ा डिफरेंस है, इसको अब किसी भी ढंग से, पहली बात है इस गैप को फिल नहीं किया जा सकता है, क्योंकि हमारी जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो उनसे 6 से 7% आगे है हर साल। और हमारी, मैंने आपको डिफेंस बता दिया, एयरफोर्स बता दिया, आर्मी बता दिया, नेवी, हमारी नेवी का और पाकिस्तान नेवी का, आप ये मान लें उनका आपस में तुलना करना जो है वो क्या बोलते हैं वो, जैसे हमारे यहाँ कहावत होती है कि वो ऊंट को जो है वो बूंद दिखाना है। तो ऐसी ऐसी बात है, इतना बड़ा गैप है। तो हम अब हमको फोकस ये करना है कि जो हमने ये हमारी जो अचीवमेंट्स है, ठीक है हमारी प्रॉब्लम्स हैं उसको हम जानते हैं अच्छी तरह से, पॉवर्टी के ऊपर हम काम कर रहे हैं, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के ऊपर हम काम कर रहे हैं, और इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर हम काम कर रहे हैं, अच्छा काम हो रहा है और तेज काम करने की ज़रूरत है। इनफैक्ट हमें और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमें देखना यह है कि हमारे पड़ोस में जो चाइना है उसके हमारे बीच में भी बहुत बड़ा गैप है। तो हम उस गैप को हमने फुलफिल करने के लिए अपने टारगेट्स बनाने हैं, ना कि पाकिस्तान के साथ कंपेयर करने के लिए। यहाँ पर कोई कंपेरिजन ही नहीं है, यहाँ पर किसी भी ढंग से तुलना करने का सोचा भी नहीं जा सकता है, करना तो बहुत दूर की बात है। तो जो लीडर्स नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे ये कोहराम मचाकर हमको गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, हमको उनकी बातों में ध्यान नहीं देना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात है, मैं आपको ये अश्योर करता हूँ कि जैसे यूएस की तरफ से बयान आ रहे हैं या कुछ और भी कंट्रीज़ की तरफ से बयान आ रहे हैं, हमको ये देखना चाहिए कि ये एक मेयर रियोट्रिक, एक हल्ला बोल वाली कार्रवाई है, एक ये गुमराह करने वाली कार्रवाई है। इन देशों की आप जो पॉलिसी स्टेटमेंट्स हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेटमेंट्स हैं, उनको देखें। क्या कोई ऐसी पॉलिसी स्टेटमेंट आई है किसी कंट्री की, किसी देश की तरफ से, जिसमें एज अ पॉलिसी उन लोगों ने इस चीज़ को अप्रूव किया हो कि पाकिस्तान को भारत के समक्ष, भारत के आसपास किसी ढंग से उन्होंने जस्टिफाई किया हो कि इनकी तुलना की जा सकती है? ऐसा कुछ है क्या? मेरी नज़रों में नहीं है। अगर जिसकी नज़रों में है आप, तो आप मुझे बता सकते हैं, मुझे अवगत कर सकते हैं। ऐसी कोई बात ही नहीं है। तो ये जो डिबेट है ये एक फेक डिबेट है। हमें इस डिबेट या इसके बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। हमारी जो ज़रूरत है वो है एज अ फोकस्ड कंट्री, एज फोकस्ड सिटीजन्स, एज फोकस्ड इकोनॉमी, हम जो हमारी प्रोग्रेस है
जो हमारे यहाँ पर काम हो रहा है टेक्नोलॉजी के ऊपर, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, डिफेंस, मेड इन इंडिया के जो प्रोग्राम्स चल रहे हैं उनके ऊपर हम फोकस करें, उनको और बेहतर करें। हमारा मुकाबला इस टाइम हमसे है या चाइना से है, और कोई मुकाबला नहीं है, और ना हमारी कोई स्कीम, इसमें हमारे को किसी से तोलने की जरूरत ही नहीं है। साउथ एशिया में तो मतलब भी नहीं है कि हमको किसी और से कंपेयर किया जा सके। तो मैंने कहा कि एक बार इस चीज़ को बेहतर है कि क्लैरिफाई किया जाए और एक वजनदार ढंग से कहा जाए कि हम जो है इस बारे में ज़्यादा ना सोचें और अपने ऊपर फोकस रहें, और हम अपना जो काम है हर क्षेत्र में, इकोनॉमी के क्षेत्र में, डिफेंस के क्षेत्र में, उसको और सुदृढ़ करें, उसको और मजबूत करें। हमारी जिम्मेवारी ये बनती है, हमें इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, ना कि ऐसी बेतुक अफवाहों के ऊपर। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, जय हिंद।